इस सदिश का लंबवत दिशाओं में घटक किस रूप में आई, जे और के फॉर्म में लिखते हैं? सदिश ए को हम लिख रहे हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k के रूप में, जहां a1, a2 और a3 कोई संख्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, है ना। तो सदिश ए का अगर परिमाण ज्ञात करना हो, मॉडुलस ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर किया जाता है। अब आगे बढ़ा जाए तो एक उदाहरण हम लिख रहे हैं, कोई सदिश लिया 5i माइनस 2j प्लस k, और कहा गया क्वेश्चन कि आप इसका परिमाण ज्ञात करें। आपका क्वेश्चन है सदिश a बराबर 5i माइनस 2j प्लस k का परिमाण ज्ञात करें, का परिमाण ज्ञात करें। क्या कीजिएगा, मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अंडर रूट 30। इसका परिमाण कितना होगा, अंडर रूट 30। क्लियर है, निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि किसी सदिश राशि को एक अदिश राशि से गुणा किया जाए तो वह कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी या अदिश राशि होगी? किसी सदिश राशि का अदिश राशि के साथ गुणन क्या होगा, गुणनफल क्या होगा? क्या होगा आपका आंसर? तो आपका आंसर होना चाहिए, जब भी किसी सदिश में एक अदिश से गुणा करें, मान लो कि सदिश ए है, इसमें हम ए से गुणा किया, तो m सदिश ए ये भी एक क्या है, सदिश राशि है। ए भी एक सदिश राशि है। जैसे आप मैथ में पढ़ते थे ना, 3√2, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता था, अपरिमेय ही होता था। हाँ, तो यहाँ पर एक सदिश और एक अदिश राशि का गुणनफल क्या होता है, एक सदिश राशि ही होती है। याद रखिएगा, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लिख लीजिए इसको। एक अदिश के साथ गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक सदिश राशि होती है।
आगे बढ़ो। एक सदिश है हाई वाई प्लस 2j माइनस 3k, और एक दूसरा सदिश हम बी ले रहे हैं जो कि लंबवत घटक के रूप में इस प्रकार है, माइनस 2i प्लस 3j प्लस k। आपका क्वेश्चन हो सदिश A जोड़ सदिश B ज्ञात करें, कैसे आप लोग जोड़िएगा? तो परस्पर संगत घटक के साथ हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 5 माइनस 2 i प्लस 2 प्लस 3 j प्लस माइनस 3 प्लस 1। कोई कंफ्यूजन? आपका योगफल होगा सदिश A प्लस सदिश B बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2। कोई कंफ्यूजन? नोट करना चाहोगे? नोट कीजिए। सकते हैं, आपको कह दिया सदिश A में सदिश B को घटाइए, हाँ, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस माइनस 2 आई आसानी से समझने के लिए 5i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 2i प्लस 3j प्लस k, 5i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 2i माइनस 3j माइनस k। क्लियर है? फाइव आई माइनस 2i, टू जे माइनस 3j, थ्री के प्लस के, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। देन वी हैव माइनस 4k। क्लियर है? आगे बढ़ो। दो सदिशों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यहाँ पे हम लोग दो प्रकार के गुणनफल देखेंगे।
पहला दो सदिशों का अदिश गुणनफल या इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। And second one is सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट। या इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दो तरह के होंगे, पहला दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दूसरा दो सदिशों का सदिश गुणनफल। एक सदिश और एक अदिश का गुणनफल हमेशा एक सदिश राशि होती है, लेकिन दो सदिशों को अगर गुणा कर दिया जाए, पहला क्या बताया, एक सदिश और दूसरी राशि कौन सी हो, एक अदिश राशि हो, तो सदिश और अदिश का जो गुणनफल होता है हमेशा क्या होता है, सदिश होता है। लेकिन सदिश को सदिश के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों तरह के चांस बनते हैं। हाँ, क्या सदिश राशि भी मिल सकता है और अदिश भी मिल सकता है। मैथ से इसको रिलेट कीजिए। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय भी हो सकता है, जैसे 12 और 3, 12 को अलग कीजिएगा तो 4√3, ये भी अपरिमेय संख्या है। √3 ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 3 36, परिमेय संख्या मिल गया। लेकिन √5 इंटू √2, √10 अपरिमेय संख्या मिला। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। उसी प्रकार से दो सदिशों को जब गुणा कीजिएगा तो गुणनफल सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। तो अगर अदिश राशि प्राप्त होती है तो हम उस गुणनफल को क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, और उसको डिनोट किया जाएगा सदिश A डॉट B, सदिश A डॉट B। और अगर सदिश राशि प्राप्त होती है, सदिश गुणनफल प्राप्त होता है, तब इसको डिनोट करेंगे सदिश A क्रॉस सदिश B, सदिश A क्रॉस सदिश। क्लियर है, बात समझ में आया? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि दो सदिशों का गुणनफल सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। अगर सदिश प्राप्त होता है तब उसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ, क्रॉस गुणनफल कहेंगे। और अगर अदिश राशि प्राप्त होती है तब उसको अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल भी कहा जाए। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? एक एक करके हम लोग आगे बढ़े, ठीक? उतारोगे तो उतारो। सॉरी, 12 को अगर तोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 2√3। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा
तब आपका आएगा √36। मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। √36 का वर्गमूल 6। एक एक करके चला जाए तो सबसे पहला है आपका अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल याद कीजिए, याद रखिएगा। सदिश A डॉट सदिश B बराबर होगा मॉड ऑफ A गुणा मॉड ऑफ B cos थीटा। सीधे सीधे लिख सकते हैं A डॉट B बराबर AB cos थीटा, जहां A सदिश A का परिमाण और B सदिश B का परिमाण। याद रहेगा A डॉट B बराबर AB cos थीटा, A इंटू B इंटू cos थीटा। A क्या है? सदिश A का परिमाण, जैसे परिमाण ज्ञात किए थे अगर i j k के फॉर्म में है तब। सदिश B क्या है? सदिश B का परिमाण, उसके साथ cos थीटा, दोनों सदिशों के बीच का थीटा कोण, दोनों सदिशों के बीच का कोण। मान लो सदिश A का परिमाण दिया है 5, ठीक, और सदिश B का परिमाण है 4। दोनों के बीच का एंगल मालूम है। सदिश A और सदिश B के बीच का कोण, बीच का कोण मान लो कि 60 डिग्री है। अब कहता है कि आप दो सदिशों का, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करें। क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? A 5 गुना 4 गुना cos कितना डिग्री? 60 डिग्री। पंचों के 20 गुना cos 60 का मान, cos 60 का मान, बोलिए जल्दी। 1/2 10 इसका अदिश गुणनफल। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? इसी से, यहीं से आपको थीटा का मान, मतलब दो सदिशों के बीच का थीटा भी क्या किया जा सकता है? ज्ञात किया जा सकता है। दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? समझिएगा इस बात को। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? A डॉट बी बटा AB। अगर थीटा छोड़िए यहाँ पे तो cos इधर इनवर्स में आएगा, cos इनवर्स A डॉट बी बटा AB। ये आपका दोनों सदिशों के बीच का कोण बताएगा। क्लियर है? अगले क्लास में हम लोग कहाँ चलेंगे? अगले क्लास में इसके प्रॉपर्टी पे चलेंगे, इसके गुण पे चलेंगे।